Hello everyone. In this lecture, I will discuss about 4-bit Johnson counter using JK flip-flop. In previous lecture, I have already discussed about 4-bit Johnson counter using D flip-flop. Okay, so 4-bit Johnson counter or n-bit Johnson counter is also known as, basically Johnson counter is known as switch tail counter or twisted ring counter. Twisted ring counter क्यों? Because if you remember कि ring counter में output of the rightmost flip flop work as the input of the first flip flop. ठीक है, but that was direct output. In case of Johnson ring counter, complement of output of last flip flop work as a input for the first flip flop. ठीक, तो I will show the diagram. ये जो डायग्राम था ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड इन जॉनसन काउंटर टॉपिक. ये डायग्राम हमने यूज किया था बाय यूजिंग डी फ्लिप फ्लॉप. ठीक, आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. नाउ in this lecture I will draw the same circuit, means 4-bit Johnson counter using JK flip flop. means कि we replace D flip flop. फर्स्ट स्टेप क्या होगी जब हम ड्रॉ करेंगे जॉनसन काउंटर यूजिंग JK flip flop? हमें क्या करना है? यूजिंग JK flip flop. ठीक, मीन्स कि वी रिप्लेस D flip flop यूजिंग JK flip flop. मीन्स कि हमें चाहिए क्या? D flip flop यूजिंग JK फ्लिप फ्लॉप. ठीक, तो हम इसकी कन्वर्जन टेबल बनाएंगे. फॉर कन्वर्जन टेबल इनपुट पे आपका क्या होगा? फॉर स्टेट टेबल ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप, डी एज अ इनपुट, क्यू एन इज द प्रेजेंट स्टेट एंड क्यू एन प्लस वन इज द नेक्स्ट स्टेट. ठीक है, फॉर डी जीरो, इफ प्रेजेंट स्टेट इज जीरो, व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेट? नेक्स्ट स्टेट विल बी जीरो. इफ डी इज जीरो, प्रेजेंट स्टेट इज वन, नेक्स्ट स्टेट विल बी जीरो. If D is 1, present state is 0, next state will be 1. If D is 1, present state is 1, next state will be 1. ठीक, तो this is the state table of D flip flop. अब हम इसमें कंबाइन क्या करेंगे? एक्साइटेशन टेबल ऑफ J के फ्लिप फ्लॉप. मीन्स कि हमें यहाँ पर चाहिए J एंड K की वैल्यू. तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एक्साइटेशन टेबल ऑफ JK. इसमें क्या होगा आपका? क्यू एन प्लस वन एंड जे एन के फॉर 0 0 0 1 1 0 1 1. व्हाट इज द वैल्यूज ऑफ जे एंड के? 0 0, जे इज 0, के इज क्रॉस, दिस इज 1 क्रॉस. फॉर 1 0 क्रॉस 1 1 1 क्रॉस 0. ठीक, अब इसको हम यहाँ पे मर्ज कर देते हैं दोनों को. तो क्या हो जाएगा? फॉर 0 0 हम यहाँ लिखेंगे 0 क्रॉस, फॉर 1 0, फॉर 1 0. ठीक है, 1 0 हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? क्रॉस 1. ठीक, फिर है हमारा 0 1, फॉर 0 1 1 क्रॉस 1 1 1 1 के लिए हो जाएगा क्रॉस 0. ठीक, दिस इज द कन्वर्जन टेबल. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जे एंड के? तो जब हम जे की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो डी एंड क्यू एन वर्क एज अ इनपुट्स. तो के मैप रिक्वायरमेंट नहीं, हाँ, के मैप फॉर जे टू इनपुट्स हैं. इस एक्सेस पे मैंने लिया डी बार डी, इधर लिया क्यू एन बार क्यू एन. ठीक, डी बार मीन्स 0, डी मीन्स 1, क्यू एन बार मीन्स 0 एंड क्यू एन मीन्स 1. ठीक है, वैल्यूज पुट करते हैं. डोंट केयर इस केस में है 0 1 पर, 0 1 इज डोंट केयर. 1 किस पर है? 1 0 1 0 1. फिर डोंट केयर कहाँ है? 1 1 मीन्स की डोंट केयर. ठीक, मीन्स की 1 पेयर इज पॉसिबल. ठीक, तो जे की वैल्यू क्या होगी? जे विल बी इक्वल टू डी. ठीक, नाउ के मैप फॉर के. अब यहाँ पर हम करेंगे के मैप फॉर के. ठीक, 0 1 0 1. ठीक, यहाँ पर के की वैल्यू डोंट केयर कब है? व्हेन बोथ इनपुट्स आर 0, मीन्स की डोंट केयर. 1 कब है? 0 1 0 1. ठीक, डोंट केयर कब है? 1 0, मीन्स की यहाँ.
ठीक। अगेन वन पेयर इज पॉसिबल, दिस वन, ठीक है। एंड एक्स एक्सेस पे हमने लिया था डी, इस एक्सेस पे लिया था हमने क्यू एन, तो दिस इज डी बार डी क्यू एन बार क्यू एन। तो यहाँ से इस पेयर के लिए क्या जाएगा, फ्रॉम रो हमें क्या मिल जाएगा, k इज इक्वल टू डी बार। तो हमें इक्वेशन क्या मिल गई, j इज इक्वल टू डी एंड k इज इक्वल टू डी बार, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन, ठीक। अब हम इसको रिलेट करते हैं विद द डायग्राम, ठीक। और हाँ, नाउ जब हमें जे एंड के की वैल्यूज मिल गई तो वी कैन ड्रॉ द डी फ्लिप फ्लॉप। डी फ्लिप फ्लॉप क्या हो जाएगा हमारा, जे के क्लॉक क्यू बार, ठीक। जे पर हम डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे डी एंड डी बार के क्यू बार के लिए है नॉट गेट लगाया और कनेक्ट किया, ठीक है। तो दिस इज द डी फ्लिप फ्लॉप यूजिंग जे के, ठीक। तो नाउ हम जो जॉनसन काउंटर का डायग्राम था उसमें डी फ्लिप फ्लॉप को रिप्लेस करेंगे बाई जे के फ्लिप फ्लॉप। हमें ड्रॉ क्या करना है, 4-बिट जॉनसन काउंटर यूजिंग जे के फ्लिप फ्लॉप। मीन्स कि हमारे यहाँ पर 4 जे के फ्लिप फ्लॉप होंगे, तो 1 बाई 1 मैं बना लेती हूँ। ठीक, अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम क्लॉक विल बी सेम, सिंक्रोनस डिवाइस होगी। ठीक, इसको नाम दिया ए बी सी डी, ठीक है। इनपुट क्या होगा, जे ए के ए क्यू ए बार जे बी, ये हमारी क्लॉक, ठीक। इस डायग्राम में हमने क्लियर यूज़ किया है, तो हम यहाँ पर भी क्या यूज़ करेंगे, क्लियर। सी एल बार ये क्या कर देगा, इनको इनिशलाइज कर देगा 0 पर, ठीक है, इन स्टार्टिंग, ठीक। अब हमें कनेक्शन करना है, डी को रिप्लेस करना है, ये हमारे डी थे। तो हमारे पास 2 मेथड्स हैं, आइदर यू कैन रिप्लेस, यहाँ पे आप देखो इस सर्किट में आपका जो डी कनेक्टेड है वो क्यू डी बार से कनेक्टेड है, ठीक है। डी हमारा जो कनेक्टेड है वो क्यू डी बार से है, मीन्स कि डी हमारा डी ए जो कनेक्टेड है वो क्यू डी बार से है। और इस इक्वेशन से हमें जे इज इक्वल टू क्या था, डी, मीन्स कि जे ए विल बी इक्वल टू डी ए विल बी इक्वल टू क्यू डी बार, ठीक है। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू क्या है, डी बार। डी बार मीन्स कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं के ए इज इक्वल टू डी ए बार विच इज इक्वल टू क्यू डी बार बार इज इक्वल टू क्यू डी। मीन्स कि वी कैन डायरेक्टली कनेक्ट जे ए विथ क्यू डी बार, ठीक है, एंड के ए कैन बी कनेक्टेड टू क्यू डी, ठीक। यहाँ मैंने जस्टिफाई भी किया है फ्रॉम दिस डायग्राम, जे ए डी ए जो कनेक्टेड था वो क्यू डी बार से था। हमने जब इम्प्लीमेंटेशन फाइंड आउट की तो हमें क्या मिला कि जे ए विल बी इक्वल टू डी, तो हमारा यहाँ हो जाएगा जे ए इज इक्वल टू डी ए इज इक्वल टू क्यू डी बार। एंड के की वैल्यू क्या थी, के इज इक्वल टू डी बार था, तो हम लिख सकते हैं के ए इज इक्वल टू डी ए बार विच इज इक्वल टू क्यू डी बार की बार इज इक्वल टू क्यू डी, ठीक है। तो मैं यही कॉम्बिनेशन करूँगी। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। मीन्स कि हमें जे पे क्या कनेक्ट करना है, क्यू डी बार, ये हमारा क्यू डी बार,
डन। क्यू ए जे बी से होगा, क्यू बी जे सी से होगा, क्यू सी यहाँ पर होगा। ठीक, बिकॉज यहाँ पे सारे के सारे को आपका क्यू ए डी बी के पे है, डी क्यू बी डी सी से है, क्यू सी वर्क एज ए इनपुट फॉर डी डी। तो यहाँ पर कोई भी कन्वर्जन नहीं होगा, सिंपल। ठीक, नाउ अब हमें जो क्या कनेक्ट करना है, क्यू डी हमारी कहाँ से कनेक्ट होगी, क्यू डी वर्क एज अ इनपुट फॉर दिस। ठीक, तो दिस इज द फाइनल सर्किट ऑफ जॉनसन काउंटर यूजिंग JK flip flop. ठीक, सेम सर्किट कैन बी डिजाइन बाय अनदर मेथड। सेम सर्किट मैं एक अदर मेथड से बता रही हूँ। हमें इक्वेशन क्या मिली थी, J विल बी इक्वल टू D एंड K विल बी इक्वल टू D बार। ठीक है, तो हम यहाँ पर कनेक्ट कर दें, नॉट गिव फर्स्ट वाले, सबके लिए यही होगा। यूजिंग डी फ्लिप फ्लॉप हमारा ये डायग्राम था, 4 डी फ्लिप फ्लॉप्स रिक्वायर्ड थे, हमने 4 डी फ्लिप फ्लॉप यूज कर दिए। क्लॉक विल बी कॉमन बिकॉज दिस इज अ सिंक्रोनस काउंटर, तो हमने क्लॉक अप्लाई की, कॉमन क्लॉक टू ऑल। ठीक, अब हमारा यहाँ पर आप देखो फीडबैक कनेक्शन किससे हो रहा है, क्यू डी वर्क एज अ इनपुट फॉर फर्स्ट। तो यहाँ से हमने क्यू डी वर्क को पिक किया, ये क्यू डी बार, इसको हम कनेक्ट करेंगे फर्स्ट वन से, डन। एंड आउटपुट ऑफ फर्स्ट वर्क एज ए इनपुट फॉर सेकेंड, ये हमारा यहाँ सेकेंड का आउटपुट, इसके लिए थर्ड का आउटपुट, इसके लिए, डन। तो दिस इज रिप्लेसमेंट हो गई डी फ्लिप फ्लॉप की बाई जेके। और हम एक और इनपुट यूज करेंगे, क्लियर बार फॉर इनिशियलाइजिंग ऑल फ्लिप फ्लॉप्स। ठीक, ठीक, मीन्स की दिस इज द अदर मेथड, यू कैन आइदर ड्रॉ जॉनसन काउंटर यूजिंग जेके फ्लिप फ्लॉप बाय दिस मेथड और दिस, बोथ आर सेम, बोथ आर गिव सेम आउटपुट, दोनों ही सेम है। ठीक है, अब हम एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, व्हाट इज द वैल्यूज, हमारी आउटपुट कहाँ पर हम लेंगे, आउटपुट्स हम लेते हैं क्यू ए, क्यू बी, क्यू सी एंड क्यू डी पर। ठीक है, नाउ अगर हमारी क्लॉक पल्सेस, ठीक, आउटपुट ऑफ 4 फ्लिप फ्लॉप क्यू ए, क्यू बी, क्यू सी, क्यू डी। ठीक, इनिशियली व्हेन हमारा क्लियर इज, व्हेन क्लियर विल बी इक्वल टू 0, व्हेन क्लियर आपका इक्वल टू 0 है तो ऑल फ्लिप फ्लॉप्स क्या होंगे, इनिशियलाइज होंगे एट 0 0 0। क्लॉक आपकी अप्लाइड है, पॉजिटिव गोइंग। ठीक है, नेक्स्ट क्लॉक पे हमने क्या किया, क्लियर की वैल्यू को किया 1। ठीक, क्लियर की वैल्यू अगर हमारी 1 हो गई मीन्स कि अब हमारा जो सर्किट है वो वर्क करेगा अकॉर्डिंग टू द इनपुट्स, अकॉर्डिंग टू द इनपुट्स वर्क करेगा। क्यू डी की वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पे मैं क्यू डी बार भी लिख लेती हूँ, क्यू डी बार विल बी इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक, अब हमें वर्क कराना है इसका। ठीक, जब हम इसकी वर्क कराएंगे, ठीक, यहाँ पर हमारी क्यू डी बार की वैल्यू 1 है, मीन्स की हमें ट्रुथ टेबल ऑफ जे के रिक्वायर्ड होगी, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ जे के एंड क्यू एन प्लस 1। इफ जे के इज इक्वल टू 0 0, क्यू एन प्लस विल बी क्यू एन, 0 1 क्यू एन विल बी 0, और 1 0 पर नेक्स्ट स्टेट विल बी 1 एंड 1 1 पर नेक्स्ट स्टेट विल बी टॉगल ऑफ प्रीवियस। ठीक, तो इसकी हमें रिक्वायरमेंट होने वाली है, क्यू डी बार की वैल्यू 1 है, मीन्स कि जे अगर आपका 1 होगा तो क्यू के ए की वैल्यू क्या होगी 0, जे की वैल्यू 1, के ए की वैल्यू 0, मीन्स कि ये यूज्ड होगा हमारा, ये यूज्ड होगा तो आउटपुट क्या हो जाएगी 1, मीन्स कि क्यू ए विल बी 1। यहाँ पर हमारा 1 अप्लाई हुआ, ठीक है, 1 अप्लाई हुआ,
ठीक, क्यू ए अगर 1 आया मीन्स कि इस फ्लिप फ्लॉप में 1 होगा और इसकी जो प्रीवियस वैल्यू थी 0 वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, 0, दिस 0, दिस 0. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू डी बार, अगेन 1. नेक्स्ट क्लॉक पल्स ये 1 है, ठीक है, ये 1 यहाँ अप्लाई होगा तो अगेन यही वाला कॉम्बिनेशन होगा 1 0 का, मीन्स की सेम 1, दिस 1 इज हियर, 0 0, अगेन 1. एट नेक्स्ट क्लॉक पल्स क्या होगा, अगेन 1 1 1, ये 1 कहाँ से आया, यहाँ से, यहाँ पे 0, फिर से 1, ये 1 हमारा फिर से बैक अप्लाई हुआ तो 1 1 1 1. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू डी बार, क्यू डी बार की वैल्यू क्या होगी, 0. ठीक है, इफ क्यू डी बार इज इक्वल टू 0 तो जे ए विल बी इक्वल टू 0 एंड के ए कॉम्प्लीमेंट है इसका, मीन्स की 1. 0 1 के केस में आउटपुट पे हमें क्या मिलता है, 0, मीन्स की नाउ ये हमें मिलेगा. तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 1 1 1. ये शिफ्टिंग, ये शिफ्टिंग, ये शिफ्टिंग. अभी अगेन यहाँ 0 है, मीन्स कि एट नेक्स्ट क्लॉक पल्स 0 0 1 1, अगेन 0. एट नेक्स्ट क्लॉक पल्स 0 0 0 1. ठीक है, नेक्स्ट क्लॉक पल्स यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 0 0 0 0. तो ये मीन्स कि दिस स्टेट एंड दिस इज स्टेट इज रिपीटेड, तो हम किसी एक को काउंट करेंगे तो हमारी टोटल डिफरेंट स्टेट्स कितनी काउंटेबल हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है, क्लियर, कि मीन्स कि इफ यू हैव 4-bit जॉनसन काउंटर तो इट कैन काउंट 8 डिफरेंट क्लॉक पल्सेस और टाइमिंग सिग्नल. मीन्स कि इफ यू हैव n-bit काउंटर, जॉनसन काउंटर, यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, जॉनसन की. ठीक है, तो इट कैन काउंट 2n क्लॉक पल्सेस. ठीक है, फॉर दिस एग्जाम्पल हमारे पास कितना था, 4 बिट का था, तो इट कैन काउंट 8 क्लॉक पल्सेस. समटाइम्स क्वेश्चन आता है कि अगर हमारे पास 8 टाइम सिग्नल्स कैलकुलेट काउंट करनी है तो हाउ मेनी फ्लिप फ्लॉप्स आर रिक्वायर्ड इन केस ऑफ जॉनसन काउंटर. मीन्स कि हमें कितनी चाहिए, हाफ ऑफ टाइमिंग सिग्नल्स हमें फ्लिप फ्लॉप्स चाहिए होते हैं. मीन्स कि अगर हमारे पास 8 क्लॉक पल्सेस को काउंटेड करना था तो हमें कितनी चाहिए थी, 4 चाहिए थे. वन मोर थिंग, इन केस ऑफ n-bit काउंटर, इन बिट जॉनसन counter, used states will be equal to 2n, क्योंकि ये 2n स्टेट्स को ही काउंट कर रहा है. और पूछ सकता है कि व्हाट इज द अनयूज्ड स्टेट्स इन n-bit जॉनसन काउंटर, तो अनयूज्ड स्टेट्स विल बी इक्वल टू 2 raised to power n minus 2n. ठीक है, ठीक, मीन्स कि फॉर दिस केस इफ हमारा एग्जाम्पल लेते हैं, इन दिस केस हमारी n की वैल्यू क्या है, 4. मीन्स कि आपके यूज स्टेट्स कितने हो जाएंगे, 8. ये 8 क्लॉक पल्सेस को काउंट कर रहा है. और अनयूज्ड कितने हो जाएंगे, 16 माइनस 8, 2 raised to power n, मीन्स की 2 raised to power 4 is 16 minus 8 is equal to 8. इट कैन काउंट 8 स्टेट और 8 स्टेट्स को नहीं भी काउंट करेगा. ठीक है, क्लियर. और दूसरी चीज़, ये बाइनरी सीक्वेंस में आपकी आउटपुट्स नहीं देता है. अब वन मोर थिंग कि ये यूज्ड कहाँ होते हैं, व्हाट इज़ द रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ जॉनसन काउंटर. तो फर्स्ट हो जाएगा, इट कैन बी यूज्ड एज फ्रीक्वेंसी डिवाइडर. Second, it can be used as 3-phase square generator. It can be used as 3-stage Johnson counter can be used as 3-phase square generator, wave generator. One more example, third, it can be used for designing, can be used for hardware design. Thank you.